हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का पार्ट 2 आपको मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ये क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम टूरिज़्म सब्जेक्ट का पार्ट 2 है, जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स पार्ट 1 में थे एंड इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पार्ट 3 ऑब्वियसली आएगा बिकॉज उसमें भी 2-3 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर्स बहुत कम है बट स्टिल जो चैप्टर्स के अंदर का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ब्रॉड है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि सारे क्वेश्चंस को रीड आउट करने के लिए या फिर समरी या फिर नोट्स, है ना। तो हम चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका बहुत शॉर्ट है, छोटा सा है, आइटनरी चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, आप लोग भी प्रोग्राम बनाते होंगे अगर आपको कहीं जाना है तो। आइटनरी इज नोन एज टूर प्लान। जो आइटनरी होता है ना, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि आइटनरी क्या होता है, आइटनरी वर्ड मैंने पहली बार सुना हो या फिर आइटनरी मैंने कभी सुना ही नहीं था पर ये क्या होता है, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि ये एक तरीके का टूर प्लान होता है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि हमको क्या करना है और इम्पोर्टेंस जो है ना आइटनरी का वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू टूर प्रोग्राम। टूर प्रोग्राम अभी आपका आया ना कि प्रोग्राम से रिलेटेड होता है ये आइटनरी। बिल्कुल टाइम टेबल मान लो, जैसे कि आपने उस प्लेस पे जाके क्या क्या करना है, ठीक है, तो वो टाइम टेबल या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कि आप उस जगह पे कब जा रहे हो घूमने, या फिर कोई भी प्रोग्राम इंक्लूडेड। जैसे जो प्रोग्राम होता है ना बेसिकली उसमें क्या होता है कि हम एक्टिविटीज़ करेंगे, हम बहुत सी चीज़ें करेंगे। बट जो आइटनरी होता है ना उसमें डेट भी मेंशन होता है और डे भी मेंशन होता है, प्लस में टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन होता है और इंटरेस्ट होता है एक डेस्टिनेशन का, वो भी मेंशन होता है। तो बेसिकली आपको आइटनरी और प्रोग्राम दोनों डिफ्रेंशिएट करके फिर प्रोग्राम समझाया गया है कि एक्चुअल में प्रोग्राम क्या होता है। एक्टिविटीज़ है ना कि डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, एक टाइम टेबल, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टूरिज़्म। टूरिज़्म आप पढ़ रहे हो, क्लास 9 से ही पढ़ रहे होंगे, तो टूरिज़्म आपको पता है। बट हम आइटनरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आइटनरी से रिलेटेड क्या होगा टूरिज़्म का डेफिनेशन, ये होगा कि जो सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज़ है ना जो आप करते हो जो वहाँ पे डेस्टिनेशन पे, प्लस उसमें ना आइटनरी ज्वाइन होता है। आइटनरी ज्वाइन का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं भी जा रहे हो कोई भी डेस्टिनेशन पे, आइटनरी बनाई आपने कि 2 बजे का ये है, 2-4 बजे का ये है, 10 बजे का ये है ना, तो उसमें हो गया आइटनरी ज्वाइंस। तो इसमें सम ऑफ टोटल एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रैवल एंड स्टे, पूरा एक्टिविटी आ जाएगा आपका जिसमें आइटनरी ज्वाइन होता है एंड स्टे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट ऑफ आइटनरी कॉमोडाइजेशन फॉर द टूर। तो इसमें ना आइटनरी से रिलेटेड ये हो गया टूरिज्म का आंसर। आइडेंटिफाई आइटनरी फॉर द टूर पैकेज। टूर पैकेज के लिए आइडेंटिफाई करना है जो ट्रैवल एजेंसीज है ना प्रोड्यूस करते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद टूरिज्म आइटनरी। एक डिटेल प्लान जर्नी का, स्पेशली कि हम घूमेंगे कहाँ पर, ट्रैवल रूट किधर से जाएंगे, अकाउंट ऑफ जर्नी और गाइड बुक, जैसे स्केड्यूल ले लो, कोर्स ले लो, रिकॉर्ड्स ऑफ जर्नी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। व्हाट आर डूज एंड डोंट, कि जब आप आइटनरी बना रहे हो तो क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, आपको मिलता है वैसे तो आइटनरी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डेज, कि आप कब कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये आपको करना चाहिए। इंक्लूड एयर ट्रैवल डेज, सो एवरीवन्स फ्लाइट अराइवल डिपार्चर कैन इंक्लूड और ट्रैवलर्स नो वेयर टू गो फर्स्ट डे। ठीक है, इसमें यह है कि एयर ट्रैवलर डेज भी, कि हमारा फ्लाइट कब आएगा, कब डिपार्चर होगा, कितने नंबर डेज के लिए आप जा रहे हो। ट्रैवलर्स को ये पता होना चाहिए कि हमको फर्स्ट डे पे क्या करना है, ये डूज में आएंगे। और नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, होटल प्राइवेट या होटल और प्राइवेट होम्स, डिफरेंस, रिसर्च, कनेक्टिंग ऑप्शंस, एडवांस पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये है डूज में। फिर एयरपोर्ट और या फिर ट्रेन स्टेशन, कार रेंटल, आप क्या लेंगे, अट्रैक्शंस का आपको अवेयर होना चाहिए, फैमिलियर अनफैमिलियर में कुछ पता नहीं चलता, तो ये सारी चीज़ें आपको डूज में है। अब डोंट में क्या आएगी, जो ओवर प्लान नहीं कर देना है, बिकॉज कुछ डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं बताते कि उनके स्केड्यूल क्या है, उनका ना फ्लेक्सिबल होता है, तो आपको ओवर प्लान नहीं करना, ठीक है, आपको स्केड्यूल के हिसाब से चलना है, डिले हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों के लिए।
फिर इंपॉर्टेंस देख लेंगे। इंपॉर्टेंस है ट्रैवल आइटनरी की कि जो आप अरेंज करते हो ना खुद का प्लान, तो वो आपके लिए की कंपोनेंट बन जाता है। बिकॉज अगर आप नहीं अरेंज करोगे तो आपका सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। आप उस दिन में जागने के बाद वाले दिन में आप सोचोगे कि अब कहाँ जाए, लेकिन अगर आप वो पहले से सोच के चलोगे ना, तो मे बी जब सोच रहे होंगे ना उस दिन में, तब तक आप घूम रहे होंगे, समझे। तो ये वाली बात हो जाएगी कि की कंपोनेंट होता है ये चीज़। फिर ऑर्गेनाइज करना, मैक्सिमाइज वेकेशन इंजॉय करना, है ना। अभी मैंने बताया कि टाइम वेस्ट हो जाएगा उसी दिन अगर सोचोगे, तो इससे अच्छा पहले सोच के जाओगे तो फिर आप क्या मैक्सिमाइज करोगे। कोई अगर ऐसा है कि किसी ने अपना आइटनरी बनाया है, तो वो अगर लिख रहा हो या फिर बताया कि मैं यहाँ जाना चाहता था, यहाँ ये आइटनरी है मेरी, ये सब चीज़ें, ठीक है। बस इतना ही था, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट अगर आ जाए तो अच्छे से लिखना, वैल्यूएबल वेकेशन टाइम, ये सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIT और FIT में क्या डिफरेंस होते हैं। GIT फुल फॉर्म है ग्रुप इंक्लूसिव टूर फर्स्टली। FIT कहाँ है ये, स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट टूर। इंडिपेंडेंट टूर भी, और हाँ इंडिपेंडेंट टूर हो जाएगा इसका। और इसमें ना ग्रुप में हम टूर करते, इसमें अकेले। देन फिर इसमें इंजॉय करते इकोनॉमिक टूर, बिकॉज इसमें ना पैसे डिवाइड हो जाते हैं और आप सिक्योर फील करोगे, बिकॉज आप एक ग्रुप में होगे, आपकी कंपनी मिलेगी आपको, तो उसमें भी आपको अच्छा फील होगा कि आप लोनली फील नहीं करोगे। तो ये सारा आपका GIT का आ जाएगा। लेकिन FIT में क्या होगा कि आप पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, अकेले लोनली फील करोगे, कंपनी नहीं होगा आपके साथ कोई सा भी, तो इसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा। आइटनरी का क्या मतलब होता है और इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऊपर बताया। आइटनरी एक टूर प्लान है, टाइम टेबल और इन्फॉर्मेशन जो भी है प्लेसेस का, वो सारा कुछ होता है इसमें, इंक्लूडिंग डेट्स वगैरह, ये सब टाइम ड्यूरेशन वगैरह, इन सब में होता है इंटरेस्ट के साथ। आइटनरी जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द टूरिज्म का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और इम्पोर्टेंस क्या आ जाएगी, इफ़ यू अरेंज योर ओन ट्रैवल, आइटनरी की कंपोनेंट हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमाइज योर वेकेशन, ये सब चीज़ों के लिए आपको ये यूज़फुल हो जाएगा। तो ये 4 चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। देन अब हम 7 चैप्टर करेंगे।